माजी पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से मजमूई तौर पर 7 किलो 725 ग्राम चर्स, 2 किलो 520 ग्राम हेरोइन और 40 लीटर शराब बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। शाहकोट में 4 साला बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन। देवरानी और जेठानी की मामूली लड़ाई नन्ही कली 4 साला इमाम की जान ले गई। थाना सदर शाहकोट के नवाही गांव में 4 साला इमाम घर से लापता हो गई थी, जिसके अगवा का मुकदमा मुकामी पुलिस ने बच्ची की वालिदा सफिया बीबी की मुद्दत में दर्ज किया था। बच्ची की लाश चच्ची के घर से पुलिस ने बरामद कर ली। पुलिस ने बच्ची की चच्ची सायरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टैक सिंह ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने का टास्क सौंप दिया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जा से 7,40,000 रुपए नकदी बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। हालिया में सरकारी स्कूल के वेयर हाउस में शॉर्ट सर्किट के बाद अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से करोड़ों रुपए मालिक की कुतुब जल्द और खाकसर होंगी। रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। पतोकी में थाना सिटी के इलाका मांडियावाला के करीब बांस की फसल से नामालूम लाश बरामद। 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद लाश फेंक कर फरार हो गए। दोनों मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरेआम पर आ चुकी। ताहाल डेड बॉडी की शनाख्त नहीं की जा सकी। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। चिश्तिया में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मुनशियात फरोशों के खिलाफ ब्रेकडाउन करते हुए मुलजिम अलादिता को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से 96 लीटर शराब और चालू भट्टी बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO फजल अब्बास शाह का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रावलपिंडी में भी चोरी और स्नैचिंग की वारदातों का सिलसिला न थम सका। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार शहरी से उसके घर के बाहर मोबाइल और नकदी छीन कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी का कहना है कि हम तो दिन दिहाड़े भी अपने घर के बाहर महफूज नहीं है। पुलिस बिलखसूस डॉल्फिन फोर्स कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। कोहिनूर टीवी ने इस वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। कसूर में ट्रांसजेंडर की दादरसी के लिए कसूर पुलिस का अहसन इकदाम। स्पेशल रिलीफ काउंटर कायम कर दिया गया। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के नाम से ट्रांसजेंडर की दादरसी के लिए बनाए गए काउंटर के इंचार्ज नगीना नामी ख्वाजा सरा को बनाया गया। DPO से कसूर का कहना था कि जिला भर में ट्रांसजेंडर पर होने वाले मुजालिम पर फौरी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं महरूनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन की हदूद में भी चोरी और स्नैचिंग की वारदातों का सिलसिला ना थम सका।
लेन नंबर 7 राजा अकरम कॉलोनी से दिन दहाड़े दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार शहरी से उसके घर के बाहर से मोबाइल और नकदी छीन कर फरार हो गए। मुतासर शहरी का कहना है कि हम तो दिन दहाड़े भी अपने घर के बाहर महफूज नहीं हैं। पुलिस बिलखसूस डॉल्फिन फोर्स कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। कोहिनूर टीवी ने इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। पुलिस ने गंबट के कच्चे, लांडियों, राखा, खोड़ा, केटी खरल, अगरा के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करके 50 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की पनाहगाहें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। एसएसपी रोहेल खोसो के मुताबिक इलाके में पुलिस की 10 आरजी चौकियां कायम कर दी गई। इन चौकियों में पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि छांगा मांगा का रिहायशी 18 साल सलमान नामी नौजवान मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तारी के बायस सड़क किनारे खड़े पिलर से टकरा गया और इसके साथ ही शदीद जख्मी भी हो गया। नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही जान की बाजी से हार गया। मुतलका पुलिस ने नाश को तहवील में लेकर इब्तदाई कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयास उल खान और डीएसपी असद अब्बास नियाजी की खसूसी हिदायत और एसएचओ थाना बसाल आबिद कुरैशी की जेर निगरानी बसाल पुलिस की जानिब से समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सब इंस्पेक्टर अब्दुल वाहिद थाना बसाल ने टीम को हमरा 8 साल से बैरून मुल्क में रू पोस्ट इश्तिहारी मुलजिम हफाजत अली को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुरीद के में थाना सदर के इलाके नंगलीसा में मेहंदी की तकरीब के दौरान फायरिंग से 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए जबकि एक शख्स हलाक भी हुआ। तमाम जख्मियों को THQ हस्पताल म्यू हस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जाँ बहक नौजवान की नाश THQ हस्पताल के मुर्दाखाना में मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। शहजाद टाउन एक हफ्ता कबल भी मेहंदी की तकरीब में फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक हो गया था। शेखपुरा में कत्ल, इक़दाम कत्ल और भट्टाखोरी का मरकजी मुलजिम अपने साथियों की गोली लगने से हलाक हो गया। इत्तला के मुताबिक पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करके ले जा रही थी कि रास्ते में मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इलाके का घेराव करके फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से गिरफ्तार मुलजिम गोली लगने से जाँ बहक हो गया जबकि मुलजिमान रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। पतोकी में थाना सिटी के इलाके मंडियावाला के करीब बांस की फसल से नामालूम 35 साल नौजवान की लाश बरामद हुई है, जिसको 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद लाश फेंक कर फरार हो गए। दोनों मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जिसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि किस तरह से मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान लाश को लेकर जा रहे हैं। ताहाल डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं की जा सकी। मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पन्नू आके के नवाही इलाका ठकराटू में खवातीन, मर्दों और मासूम बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि नजर मोहम्मद मंगरियो, फरमान मंगरियो, अताउल्ला और दीगर ने हमारे घरों में घुसकर खवातीन, मर्दों और मासूम बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुज़ाहमत करने पर मुलजिमान 2 मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। राब्ता करने पर नजर मोहम्मद मंगरियो ने सहाफियों को बताया कि यह वाकया पैसों की लेन देन की वजह से पेश आया है। मुतासरीन ने SSP सखर नंगार मलिक से इंसाफ का मुतालबा किया है। गाजी पुलिस की नारकोटिक्स टीम के हमरा मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से मजमूई तौर पर 7 किलो 725 ग्राम चर्स, 2 किलो 520 ग्राम हेरोइन और 40 लीटर शराब बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अफसोसनाक खबर शामिल करें। डहरकी में मुसल्लह अफराद ने 2 सगे भाइयों पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग के नतीजे में एक भाई जाँ बहक हो गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया दुश्मनी का पेश खैमा लग रहा है। मजीद तहकीकात इस हवाले से की जा रही हैं। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए।
शाहकोट में 4 साला बच्ची के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। देवरानी और जेठानी की मामूली लड़ाई नन्ही कली 4 साला अमान की जान ले गई। थाना सदर शाहकोट के नवाही गांव में 4 साला अमान घर से लापता हो गई थी, जिसके अगवा का मुकदमा मुकामी पुलिस ने बच्ची की वालदा सफिया बीबी की मुद्दत में दर्ज किया। मुकामी पुलिस की बरवक्त हिकमत अमली की वजह से चंद घंटों में अगवा होने वाली बच्ची के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। बच्ची की लाश बच्ची की चची के घर से पुलिस ने बरामद कर ली। पुलिस ने बच्ची की चची सायरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि शाहकोट में 4 साला बच्ची के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। देवरानी और जेठानी की मामूली लड़ाई नन्ही कली 4 साला ईमान की जान ले गई। रावलपिंडी के थाना रता अमराज की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी और दीगर स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस अंबर मसीह का सरगुना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे नईम चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी थाना रत्ता अमराल एसएचओ शफाकत अली, रत्ता चौकी इंचार्ज अली यूसुफ, एएसआई राजा आबद बशीर की अपनी पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई मोटरसाइकिल चोरी और दीगर स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस अंबर मसीह का सरगुना साथी समेत गिरफ्तार। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक रत्ता अमराल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस अंबर मसीह और दानिश शौकत को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जा से 6 मोटरसाइकिल, 1 अदद चिंची और 2 पिस्टल बीमा एम्यूनेशन बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एसपी रावल फैसल सलीम ने रत्ता अमराल पुलिस को शाबाश देते हुए कहा है कि शहरियों को उनके कीमती असासों से महरूम करने वाले मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। आपको बताएं कि थाना सिटी पत्तों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया टिकटॉक पर असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। काशिफ चौक पतोगी के रिहायशी मुलजिम अजीम के कब्जा से पुलिस ने पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम अजीम ने चंद रोज कबल टिकटॉक पर हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल के इलाके में खौफ व हरास फैला रखा था। डीपीओ तारिक अजीज सिंधु का कहना था कि जिला भर में कानून शिकनों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टैक्सिंग ने जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में रॉबरी, चोरी, नकबजनी की वारदातों में मुलविस मुलजिमान को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने का टास्क दे दिया। थाना आरोती में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी पीर महल मलिक जफर इकबाल की सरबराही में एसएचओ थाना आरोती हसन और मुलाजमीन पुलिस पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई, जिन्होंने मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए नकबजनी, रॉबरी, चोरी की वारदातें करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जा से 7,40,000 रुपए नकदी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का रिकॉर्ड चेक करने पर मालूम हुआ कि मुलजिमान थाना आरोती के मुकदमात में मतलूब है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पालिया में सरकारी स्कूल के वेयर हाउस में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से करोड़ों रुपए मालियत की कुतब जलकर खाकस्तर हो गई। रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड टीमें आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू जराये के शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दी का खदशा जाहिर किया जा रहा है, ताहम वेयर हाउस खाली करने पर ही आग लगने की असल वजूहात सामने आ सकती हैं। चुश्तिया में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सईद अली रजा की खसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना शहर फरीद फजल अब्बास शाह ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजिम अलादिता को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से 96 लीटर शराब और चालू बटी बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएचओ फजल अब्बास शाह का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और आपको बताएं कि कसूर में ट्रांसजेंडर की दाद रसी के लिए कसूर पुलिस का अहसन इक़दाम, स्पेशल रिलीफ काउंटर कायम कर दिया गया। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के नाम से ट्रांसजेंडर की दाद रसी के लिए बनाए गए काउंटर की इंचार्ज नगीना नामी ख्वाजा सरा को बनाया गया है। डीपीओ कसूर का कहना था कि जिला भर में ट्रांसजेंडर पर होने वाले मुजालिम पर फौरी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के काउंटर का इफ्तिताह कसूर पुलिस के शहीद गुलाम रसूल की बेटी और ट्रांसजेंडर नगीना ने किया। सानिया एपीएस के बाद पंजाब के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए गए सिक्योरिटी गार्ड सेक्रेटरी एजुकेशन के डी रेगुलराइजेशन के हुक्म के खिलाफ सरापा एहतजाज है। तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की रिपोर्ट पे।
आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर जैसे इंतहाई अफसोसनाक सानहे में 132 तलबा समेत 141 शहादतों के बाद पंजाब हुकूमत ने रिटायर्ड फौजी एहलकारों को पंजाब भर के सरकारी स्कूल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करने का फैसला किया। हमें ये एपीएस के बाद भर्ती किया गया, लेकिन उसके बाद हमें जब ये ज़रूरत थी तो इन्होंने हमें लिया और हम इसमें यानी कि भर्ती हुए। और हमने ये भी नहीं सबर किया चलो स्केल 1 में हो रहे हैं, हालांकि हमारे जो साथी हैं वापडा में है या दूसरा वाइल्ड लाइफ में है या पुलिस में है, वो दर्जा 4 उनको नहीं बल्कि 7वां स्केल दिया गया और 9वां स्केल दिया गया। तो अभी हमें जो 1 स्केल दिया गया, हमें उसके बावजूद भी मुलाजमत कर रहे हैं और हम फ्रंट मैन यानी कि गेट पे खड़े होते हैं और जो भी आने वाला उससे हम यानी कि सबसे पहले हमें बात करनी पड़ती है। एजुकेशन का नारा सुनो, ना मंजूर, ना मंजूर। फ्री एजुकेशन कसूर का नारा सुनो, ना मंजूर, ना मंजूर। अगर इनकी पॉलिसी ने इजाज़त नहीं देती थी तो हमें परमानेंट क्यों किया गया? अगर पॉलिसी इजाज़त देती है तो फिर हमें परमानेंट किया गया ना। अब इस चीज़ को सेक्रेटरी एजुकेशन और सीओ एजुकेशन इसको एक्सेप्टेबल नहीं कर रहे। ये कहते हैं हम हाई कोर्ट के फैसले को एग्री नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये जो लोग तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है तमाम बाला कमांडरान से कि हमारे इस किरदार और उम्र को देखते हुए नज़रसानी की जाए और हमारे को वही जैसे हम परमानेंट ड्यूटी कर रहे थे परमानेंट ड्यूटी करने का हुक्म सादर फरमाया। अभी हमारा एज फैक्टर भी ज़ाया हो चुका है जो कि एक सोल्जर को नौकरी दिलवाता है। लिहाजा हम हाई कोर्ट से रेगुलर हैं, कुछ साथी हाई कोर्ट से रेगुलर हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट के रेगुलराइजेशन के केस हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, लेकिन हमें फिर भी डी रेगुलर किया जा रहा है जो कि गैर कानूनी अमल है। हम इस मुल्क की सरहदों के पास बांध रहे हैं, हमें मरना भी आता है और कटना भी आता है। हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इजहार तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा। एहतजाज में शरीक सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस डीरेगुलराइजेशन को खिलाफ कानून करार देते हुए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और वजीर आला पंजाब से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ननकाना साहब के डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक एहसन ने सुबह सवेरे सब्जी और फ्रूट मंडी का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मंडी में सफाई सुथराई, मार्केट कमेटी के अमले की हाजिरी समेत नीलामी के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मार्केट कमेटी के अमले से तलब व रसद के एदाद शुमार बारे दरियाफ्त किया। इस मौके पर डीसी ननकाना मियां रफीक एहसन का कहना था कि आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ज़िला इंतज़ामिया अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। ज़िलाई अफसरान की जानिब से अवाम नास को रिलीफ दिलवाने के लिए सब्जी मंडियों के दौरे किए जा रहे हैं। ज़िला भर की तमाम मंडियों में नीलामी के अमल को मुकम्मल मॉनिटर किया जा रहा है। ज़मींदारों को मंडियों में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। ठट्ठा की आवाम को सेहत की सहूलतें देने वाली 1122 की अरबों रुपए मालियत की जदीद एम्बुलेंसेस धूल मिट्टी और खुले आसमान तले नाकारा होने लगी। एम्बुलेंसेस सिविल अस्पताल मकली के सरकारी बंगले के ग्राउंड में खड़ी की गई हैं। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर खुरम शेर जमान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि एक तरफ गरीब मरीज दवाइयाँ ना मिलने से रोज़ एहतजाज करते रहते हैं तो दूसरी जानिब साइलिन सरकार की जानिब से सिंध 1122 की सर्विस का तो आगाज़ कर दिया, मगर बड़ी तादाद में अरबों रुपए मालियत की एम्बुलेंसेस मरीजों को सहूलतें फराहम करने की बजाय खुले आसमान तले जंग आलूद होकर बेकार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मैं सीएम सिंध से बात करूंगा। डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट में महकमा ज़राअत के ताउन से मौसम बहार की शजरकारी के आखिरी मरहले के तहत सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अब्दुल बारी, ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद शुएब और समाजी कारकुन एसार अली बंगिश ने पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। कसीर तादाद में मुख्तलिफ मेवाजात के पौधे भी मुफ्त फराहम किए गए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट जेल का अमला भी मौजूद था। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए ज़राअत अफसर मोहम्मद शुएब और समाजी कारकुन एसार अली बंगश ने कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर माहौल को बचाना है। पौधे इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत मुफीद और कैदियों के लिए मेवाजात फराहमी का सस्ता जरिया भी है। अब्दुल बारी का कहना था कि इससे पहले भी कोहाट जेल में शजरकारी मुहिम के तहत लातादाद पौधे लगाए गए हैं। आपको बताएं कि हरीपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 40 खानदानों को रोजगार के लिए बिलासूद कर्ज फराहम किए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी अलखिदमत के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाकिर सदीकी थे। तकरीब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तैयब सवाती, नायब सीनियर सदर साजिद नसीम, अलखिदमत के ज़रिए अहदेदारान और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हरीपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। अलखिदमत फाउंडेशन वखात प्रोग्राम के तहत रोजगार शुरू करने या रोजगार को वसअत के लिए बिलासूद कर्ज फराहम करने के सिलसिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक तकरीब का एहतमाम किया गया।
तकरीब के मेहमान खुसूसी अलखिदमत फाउंडेशन के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाकर सदीकी थे। डायरेक्टर अलखिदमत मुखात प्रोग्राम मोहम्मद सजाद मटा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आबिद, जिले अमीर गजन इकबाल खान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मोहम्मद तैयब स्वाति व दीगर ने भी खिताब किया। और मैं अलखिदमत फाउंडेशन को दुआएं भी दूंगा और इनको मुबारकबाद दूंगा कि वो चैनल प्लेटफॉर्म में आकर गरीबों को अपने हाथों से बगैर सूद कर्जा दे। ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने देखा है कि लोग सूद के बगैर कर्जा नहीं दे रहे, और उसमें खवातीन हमारी वुमेन चैनल और हमारे चैनल के मेंबरान। इस मौके पर जिली सदर काजी वजाहत महमूद समेत कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने अलखिदमत फाउंडेशन के इस इकदाम को जबरदस्त अल्फाज में भी सराहा। बाद-ए-अज़ान 40 खानदानों में रोजगार के लिए चेक भी तक। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा हयात खान गंडापुर के अहकामात के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकंड नासिर महमूद दस्ती की हिदायत पर जावेद इकबाल शहीद पुलिस लाइन कबल में दरबार मुनक्किद किया गया। DPO सवात का कहना था कि इलाके में अमन व अमान के क़याम पुलिस डिपार्टमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने के लिए पुलिस के हर अहलकार और अफसर को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त आप लोगों के लिए जायज़ अर्ज से खुले रहेंगे। बिला झिझक मेरे दफ्तर आएँ, जहां आप लोगों के इमरजेंसी छुट्टियों और दीगर मसाइल हल किए जाएंगे। पुलिस फोर्स के जवानों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात को हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दौरान ड्यूटी हेलमेट जैकेट का इस्तेमाल लाजमी करें और हर वक्त अलर्ट रहे ताकि सवात में अमन व अमान का बोलबाला हो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मजीद कहा कि पुलिस एहलकारों के मसाइल इंतहाई तवज्जो से सुने और इनके हल के लिए मौका पर अहकामात जारी करें। ग्रीन एंड क्लीन वजीराबाद प्रोग्राम के तहत कलेक्ट्री एसोसिएशन वजीराबाद के ज़रिए इंतजाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने शजरकारी के फवाइद पर रोशनी डाली। इसके बाद में मेहमान ग्रामी और दीगर ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। तकरीब में मोहम्मद आसिम जावेद, मैनेजिंग डायरेक्टर समाल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद मोहम्मद सलीम आसिफ, साबिक चेयरमैन बल्दिया बाबू शुएब अदरैस के अलावा सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात और लेबर स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चों ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि दरख्त लगाना यूं है कि जैसे ज़मीन को लिबास पहनाना। मौजूदा मौसमी तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए इंतहाई नागुज़ीर है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। उन्होंने कहा कि कटलरी एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबरान और दीगर सनतकारों के ताउन से ग्रीन एंड क्लीन वजीराबाद के तहत जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है वो काबिल तहसीन है। बाद में तकरीब के शुरका ने स्मॉल स्टेट इंडस्ट्रीज में फलदार पौधे लगाकर बाकायदा तौर पर शजरकारी का आगाज कर दिया। DPO शेखुपुरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध के इलाकों में कामयाब ऑपरेशन करके खतरनाक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज खान मुरवत ने मजीद क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। DPO शेखपुरा जाहिद मुरवत की खुसूसी हदायत पर पुलिस की टीम ने सिंध और कराची के इलाकों में कामयाब ऑपरेशन करके पत्ताखोरी और अगवा बराए तवान की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस सज्जाद फरगोला को गिरफ्तार कर लिया है। आज DPO शेखपुरा ने तहसील हेडक्वार्टर सदर मरीदके में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया सफाक मुलजम इलाका में खौफ और दहशत की अलामत था और ज़ालिमाना तरीके से वारदातें करके अवाम की ज़िंदगी अजीर बना रखी थी। DPO शेखपुरा ने पुलिस टीम को शाबाश दी और सफाक मुलजम को मीडिया को रूबरू पेश भी किया गया, जबकि मोबाइल पर मुलजम की जानिब से मिलने वाली संगीन धमकियों की कॉल्स भी मीडिया को सुनाई गई। इस मौका पर अवाम और वकाला ने DPO शेखपुरा को खराज तहसीन पेश किया और मुतासर लोगों ने DPO को दुआएं दी। मज़ीद जानते हैं DPO शेखपुरा जाहिद मुरवत की ज़बानी। जी ऑपरेशन किया, बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया, एक दहशतगर्द को हम पकड़ के लाए। वो दहशतगर्द कौन था, आप उनकी अपनी जुबानें सुने कि उन्होंने किस किस को मारा, किस किस को बत्ते की कॉल्स की, किस किस से उन्होंने बत्ता मांगा और पैसे लिए। तो ये नेटवर्क का हिस्सा है। मैं DSP साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी कॉल्स खुद आपके सामने रखें ताकि आपको पता चले कि ये वो दहशतगर्द है
اور میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے, آپ کی پولیس آپ کے ساتھ, آپ نے بالکل نہیں ڈرنا. ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے, ہم فرنٹ پہ ہوں گے, آپ ہمارے پیچھے ہوں گے. جو آپ کے گریبان تک ہاتھ اٹھائے گا اس ہاتھ کو اللہ کے فضل سے ہم نہ صرف روکیں گے بلکہ توڑ دیں گے. اور یہ ان کسائیوں کے لیے بھی میسج ہے, ان بٹوں کے لیے بھی ہے, ان حرام زادوں کے لیے بھی ہے جو آپ کی عزت کو تاتار کرنا چاہتے ہیں. میں سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں, جو آپ کی کالے کوٹ پہ, آپ کی وائٹ کالرز پہ داغ لگانا چاہتے ہیں, جو آپ کے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں, ہم ان ہاتھوں کو توڑیں گے اللہ کی طرف. اور یہ میں ویسے بات نہیں کروں گا, یہ دکھائیں گے آپ کو. آپ آرام سے رہیں, سکون. رنالہ کوٹ میں غریبوں کو سستا آٹا اور روٹی نہ ملنے کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. غریب فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. شہریوں نے کمشنر ساہیوال ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر اوکاڑا سے مطالبہ کیا کہ جو دکاندار مہنگے داموں آٹا فروخت کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں. مزید احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے چودھری عمران اپنی رپورٹ میں. رینالہ خود کے شہری سستے آٹے کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہونے لگے. محکمہ فوڈ, ٹرک ڈرائیور, پٹواری عملے کی ملی بغض سے آٹا بلیک میں فروخت کیا جانے لگا. اپنے من پسند افراد کو دو آٹے کے بیگ دی جانے لگے. شہری سراپا احتجاج بن گئے اور حکومت وقت سے اپیل کی خدایا آٹے کے بحران پر قابو پا جائے تاکہ شہری سستے داموں آٹا خرید سکے. لمبی قطاروں میں شہری ذلیل و خوار ہونے لگے. من پسند افراد دو آٹے کے تھیلے لے جانے میں مصروف. خواتین سراپا احتجاج بن گئی اور مطالبہ کیا کہ آٹا نہیں ملا کنا دیں آٹا. ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور رائے بابر سعید نے پولیس لائنز بہاولپور میں نئی تعمیر ہونے والی اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈولفن ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر ڈی پی او بہاولپور سعید عباس بھی موجود تھے. پیش ہے بہاولپور سے فضل جاوید خان کی یہ خصوصی رپورٹ. ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور رائے بابر سعید نے پولیس لائن بہاولپور میں نئی تعمیر ہونے والی اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ڈولفن ہیڈ کوارٹر کے بلڈنگ کا افتتاح کر دیا. اس میں ڈی پی او بہاولپور سعید عباس بھی موجود تھے. آر پی او نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بہاولپور میں ڈولفن فروز 23 نومبر 2017 سے 2 شفٹوں میں فرائض سر انجام دے رہی ہے, جس کی بلڈنگ کا آج باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. ڈولفن اسکواڈ کی بدولت اسٹریٹ کرائم میں واضح کمی واقع ہوئی ہے. ڈولفن فورس شہریوں کی بر وقت مدد کے حوالے سے تیز ترین فرسٹ رسپانس ڈولفن اسکواڈ کی جدید پیشہ ورانہ مہارت اور شاندار کمیونٹی پولیسنگ سے شہریوں کا پولیس پر اعتماد بحال ہو رہا ہے. آر پی او نے ڈولفن فورس کے اہلکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں, ضابطہ اخلاق کا خاص خیال رکھیں اور ایس او پیز کی پابندی کریں. جی یہ آج ہم نے اناگوریٹ کیا اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہے ڈولفن ہیڈ کوارٹرز کی. اسی لائنس کے اوپر جیسے لاہور اور دوسرے بڑے شہروں سے پروجیکٹ ہوا تھا. اس کو بالکل پولیس کے اندر اس کے اندر ڈولفن کی آفیسز رہائش کا اور اس کے علاوہ ورک شاپ جہاں پہ سیلف کنٹینڈ بلڈنگ ہے. اور بہاولپور کے جو پولیس ہے اس کی کیپیسٹی میں اضافے کا انشاءاللہ باعث بنے گی. اس سے پہلے بھی بہاولپور ڈولفن فورس بہت اچھا کام کر رہی ہے. جیسے ہم نے پتا 2 دن پہلے ایک ڈکیت سے گروپ کو روکا, اس کے ساتھ وہ گرفتار کیا. ہمارے ڈولفن کے جوانوں نے اس کے اوپر زخمی بھی ہوئے, لیکن انہوں نے بڑی بہادری کا جو عمل بھی مظاہرہ جس سے اگلے آنے والے دنوں میں بھی یہ بلڈنگ اور اوور آل ڈولفن پولیس کی جو پرفارمنس ہے اوور آل بہاولپور کے کرائم کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. سر یہ ہے کہ آپ نے جیسے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کی بلڈنگ وغیرہ بن رہی ہے, لیکن ظاہرہ بلڈنگ سے زیادہ اس کے اندر ہائی ٹیک اکوپمنٹ ریکوائرڈ ہے, کیمراز ریکوائرڈ ہے. اوور آل ایک پنجاب گورنمنٹ کی فنڈنگ کے ساتھ ہو جائے گا. کچھ ایکسٹینشن سیف سٹی پروجیکٹ کے اندر تمام سے باہر ہم ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ سے, اور ہم نے کی بھی ہے کہ بہاولپور کی بھی پرائیورٹی کے اوپر فنڈنگ کی جائے تاکہ وہ پروجیکٹ
कैमरा मैन खुरमशदाद के साथ फजल जुवेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पुलिस लाइंस भावलपुर में पुलिस वेलफेयर शॉप बना दी गई, जिसका इफ्तिताह आरपीओ भावलपुर राय बाबर सईद ने शहीद के बेटे कमर अब्बास से करवाया। पुलिस अफसरान और एहलकारान इस शॉप से घरेलू जरूरियात की अशिया जिनमें आटा, घी, चीनी वगैरह खरीद सकते हैं। पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। पुलिस लाइन भावलपुर में पुलिस वेलफेयर शॉप बना दी गई है, जिसका इफ्तिताह आरपीओ भावलपुर राय बाबर सईद ने शहीद के बेटे कमर अब्बास से करवाया। पुलिस अफसरान व एहलकारान इस शॉप से घरेलू ज़रूरियात की एशिया जिनमें आटा, घी, चीनी वगैरह शामिल हैं बआसानी खरीद सकेंगे। डीपीओ भावलपुर सईद अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, परसों 2 दिन शोधा के बच्चों के साथ गुजारे हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ गुजारे हैं, जो उनके मसाइल से थे उनको डिस्कस किया है और उनको अपना पर्सनल नंबर शेयर किए हैं। वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। जितने भी उनके फाइनेंशियल और सोशल मसाइल हैं उनको हम मुकाबला करेंगे। और ये जो शॉप वेलफेयर शॉप की का इफ्तिताह है वो इस बुनियाद पे है कि हमारी फोर्स 24 आवर बिजी रहती है। उनके पास किसी भी डिस्काउंटेड शॉप पे जाना, वहाँ से ये ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदना ज़रा मुश्किल था। तो ये आइडिया मेरे ज़हन में आया कि हम एक ऐसी वेलफेयर शॉप बनाते हैं जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी हम उसको सस्ती भी दे सकें और अब उनके मंथली देंगे उतना ही जितना उनका मंथली खर्चा होगा। उसको ऑनलाइन हमने ऐप बनाई है, उस ऐप में दर्ज करेंगे, उसको मंथली देंगे और उसके सर्कल लेवल पे हम या सरकारी तौर पर सरकारी गाड़ी पे वहाँ पर जाएंगे ताकि वहाँ से वो डिलीवरी दें। अभी तक रिलीज़ करा रहे हैं। इसमें तीसरी चीनी दाखिल हो जाएगी, आटा है, ऑयल है और चीनी है और लेटर ऑन कोशिश है कि चौथे इसमें राइस चावल भी ऐड हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो रमज़ान पैकेज है वो हमारी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, जो वो रमज़ान पैकेज में डिस्काउंट देंगे। शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी के लिए पाकपतन में इंतजामिया ने 22 आटा सेल पॉइंट्स कायम कर दिए, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर शहरियों में आटा तकसीम किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। जिला भर में मुख्तलिफ मुकामात पर 22 आटा सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए। सेल्स पॉइंट्स पर मर्दों खवातीन खरीदारों की लंबी लाइनें धक्कम पेल का डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान खिची ने नोटिस लेकर शामियाने और कुर्सियां लगवा दी। लोगों की ज़रूरत को हम मद्देनजर रखते हुए जो है हमने ये सिटिंग अरेंजमेंट कर दी है, पानी का इंतजाम कर दिया है और इसके अलावा यहाँ पे लेडी कांस्टेबल को बिठाया है। इंतजामिया ने शहरियों को धक्कम पेल से बचाने के लिए टोकन सिस्टम मुतारफ करवा दिया, जिसका मकसद खरीदारी के अमल को आसान बनाना है कि लोगों को दिक्कत नहीं हो, बाइज्जत तरीके से आए और अपना टोकन के जरिए बारी पे वो ले जाएं और उनको लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट लाइन को जो है ना, जो एक किलोमीटर की लंबी लाइन है धूप में, उस चीज़ को हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो नहीं हो। सेल पॉइंट्स पर बिकने वाले आटे का रिकॉर्ड बाकायदगी से चेक किया जा रहा है ताकि आम शहरी सादिकाबाद में घुड़दौड़ की दुम तोड़ती रवायत को आज भी जिंदा रखे हुए हर साल अमन सकाफती मेला सजाया जाता है, जिसमें मुल्क के चारों सूबों से शह सवार अपने बुर्क रफ्तार घोड़ों के साथ मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। इन दिलचस्प मुकाबलों का अहवाल बता रहे हैं सादिकाबाद से अली मेरानी अपनी रिपोर्ट में। बरक रफ्तार घोड़े बाकमाल शह सवार, ये मनाजिर हैं सादिकाबाद के इलाके चौक सवेत्रे के, जहां पर साल अमन सकाफती मेला सजाया जाता है, जिसमें मुल्क के चारों सूबों से 400 घोड़ों को रेस के मुकाबले के लिए लाया जाता है। हुआ के चीरता ब्लैक टाइगर बिजली जैसा रफ्तार वाला तवक्कल ने शायकीन को अपने शहर में कैद किए रखा है। जैसा कि आपके इल्म है कि आज यहाँ पर एक घोड़ों का मेला था, जिसके मोहतरम सरदार मदर खान, हम भी इंतज़ामिया में ज़रूर थे लेकिन मोहतरम यही थे, इन्हीं का ही सब कुछ था किया धरा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बड़ी वसी तादाद में, कसीर तादाद में शायकीन जो हैं वो आए, उन्होंने मेला देखा, महसूस हुए। और मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में जितने प्रेशर्स हैं
समाजी, इक्तसादी, तो ये एक बहुत अच्छा वो बन जाता है जिससे लोगों के प्रेशर्स रिलीज हो और ये एक मुस्बत उसकी तरफ लोगों के जहनों को लेकर जाता है। तो मैं तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आके हमारी हौसला अफजाई की। तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, हमारे सिंध के भाई जो मीर, सरदार, खान, जाम, हमारे यहाँ के लोकल सारे जितने भी साहबान आए और बिलखसूस सरदार मज़हर खान का, अख्तर खान। दाजिल में सराइकी सकाफती डे का एहतमाम किया गया जिसमें सराइकी शायर और सराइकी गुलकारों ने शिरकत की। सकाफती मेले का एहतमाम मोहम्मद बिलाल डाहा, मलिक मुजाहिद हुसैन डाहा ने किया जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद असलम चौधरी की इस रिपोर्ट में। दाजल में डाहा बरादरी के ज़ेर एहतमाम सराइकी सकाफती मेले का एहतमाम किया गया जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दूर दराज से आए हुए शोरा ने अपने रंग बखेरे। दाजल में सराइकी सकाफती मेले का एहतमाम क्रिकेट ग्राउंड दाजल में किया गया जिसकी सरपरस्ती बिलाल अहमद डाहा और मलिक मुजाहिद हुसैन डाहा ने की। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तिलावत कलाम पाक से शुरू होने वाली तकरीब का आगाज पाकिस्तान की नेक ख्वाहिशात की दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। कौमी तराना भी पढ़ा गया और सराइकी शायर मकामी शायर खलील अहमद फरीदी और बैरून सिटी आए हुए शायर अमजद अमीन, जनाब यासीन साबिर, हसीब सागर ने समा बांध दिया। जबकि इस मौके पर झूमर पार्टी ने भी अपने रंग बखेरे। दूर दराज से आए हुए झूमर के शौकीन हजरात ने अपने अपने रंग बखेरे। सराइकी सिंगर फरत अब्बास और मुख्तार आदिल ने भी अपना किरदार अदा किया। मेहमान खसूसी तौकीर अहमद, मलिक पारी खंडा, डॉक्टर मोहम्मद अकरम कैफी, एजाज अहमद कुराई, मोहम्मद अफजल शाहीन, नासिर मेतला, यासीन। प्रेस क्लब जहानिया रजिस्टर्ड के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हल्फ बर्दारी की तकरीब प्रेस क्लब जहानिया में मुनक्किद हुई जिसमें सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। देखते हैं जहानिया से अब्दुल गफ्फार कमर की ये रिपोर्ट। जहानिया प्रेस क्लब जहानिया रजिस्टर्ड के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हल्फ बर्दारी की तकरीब प्रेस क्लब जहानिया में मुनअक्कद हुई। अदारा क़ुव्वत के जनूबी पंजाब में रूह रवां साबिक चेयरमैन बल्दिया जहानिया राव सात अली खान, मारूफ मुसन्नफ मज़ा निगार डॉक्टर जावेद असगर, समाजी शख्सियत चौधरी गुलाम सरवर एडवोकेट, सदर बार एसोसिएशन जहानिया राना आमर मजीद शाहीन, जनरल सेक्रेटरी चौधरी वसीम तारक, मारूफ बैंकर चौधरी सईद इकबाल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने साल 9 के लिए मुझे सदर और सरवर नज़ीर राइन को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। मैं अपने तमाम साफ़ी भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अपने मुस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दें ताकि हम गरीब आवाम और इस मुल्क की खुशहाली के लिए किरदार अदा कर सकें। तकरीब में प्रेस क्लब जहानिया के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सरवर नज़ीर ने मेहमान ग्रामी को खुश आमदीद कहा। तकरीब में 9 मुंतखब ओहदेदारान ने मरहलावार हल्फ उठाया। 9 मुंतखब ओहदेदारान से राव सात अली खान, डॉक्टर जावेद असगर और चौधरी गुलाम सरवर एडवोकेट ने हल्फ लिया। तकरीब से राव सात अली खान, डॉक्टर जावेद असगर, सदर प्रेस क्लब खालिद शरीफ गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मोहम्मद सरवर नज़ीर और सीनियर साफ़ी शकील अहमद मलिक ने खिताब किया। जहानिया प्रेस क्लब जहानिया के तमाम अरकान का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे प्रेस क्लब जहानिया का साल 2023 के लिए बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। इसके साथ साथ मैं जहानिया प्रेस क्लब जहानिया के तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि वो प्रेस क्लब की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए तमाम अरकान अपना किरदार अदा करें। तकरीब में प्रेस क्लब जहानिया के अरकान के अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। कबल अजीम तकरीब में प्रेस क्लब जहानिया के साबिक अरकान मरहूमीन और प्रेस क्लब के अरकान के फौत शुदगान अजीज़ो अकारब की मग़फ़रत के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। जनूबी पंजाब के लोगों को आंख के कोर्निया ट्रांसप्लांट की सहूलत फराहम करने के लिए श्रीलंका लाहौर बिजनेस कौंसिल और बहावल विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की मौजूदगी में बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोर्निया डिप्लोमेसी के तहत की गई। मुआहिदे का मकसद जनूबी पंजाब के लोगों को इंसानी आँख के कोर्निया ट्रांसप्लांट की सहूलियात तक रसाई देना है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान क़याम पाकिस्तान से खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं। कोर्निया ट्रांसप्लांट मुआहिदा
दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। इसी हवाले से एजाजी कौंसल जनरल की काविशें काबिल तहसीन है। MOU का मकसद पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोर्निया सफारतकारी को फरोग देना है। बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़र-ए-एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नेशन इंस्टीट्यूट के एराज़ो मकासद के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तंजीम के चेयरमैन मियां उल्फत रसूल और चीफ कोऑर्डिनेटर फोसिया तबस्सुम ने इस हवाले से कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे अली फारूक से क्या बात की, आइए देखते हैं। नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे तमाम एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तंजीम के राज़ो मकासद के हवाले से तफसीलात बताई गईं। तंजीम के चेयरमैन मियां उल्फत रसूल ने इस हवाले से बताया कि पंजाब में अब तक 7 अदारे कायम हो चुके हैं। लाहौर में शालामार के इलाके में ये पहला अदारा है। लाहौर की हर यूसी में अदारे खोले जाएंगे। हमारा 3 नकाती एजेंडा है: तलीम दोस्त, सेहत दोस्त और इंसान दोस्त। मैट्रिक से मास्टर करने वाली बच्चियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया जा रहा है। रमजानुल मुबारक में बेस्ट नेशन के 10 मजीद इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। हमारा टारगेट मुल्क में 100% तक खानवी करना है। इसके अलावा सेहत के हवाले से भी काम कर रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन अंजुमाने ताजरान पाकिस्तान नईम मीर का कहना था, मुल्क से गुर्बत अच्छी सरगर्मियों से खत्म होंगी। अच्छी सरगर्मियों से ही मुल्क तरक्की करेगा। अदारे को चाहिए कि वो फनी तलीम का भी आगाज करे। टेक्निकल एजुकेशन से फ़ौरन अफराद को बाहर भी भेजा जा सकता है। चीफ कोऑर्डिनेटर फौजिया तबस्सुम का कहना था, अदारे में कुरान पाक तर्जमे के साथ सिखाने का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि लोगों को कुरान पाक की समझ आ सके। हम हुकूमत की मदद के बगैर भी सोशल वेलफेयर का काम कामयाबी से कर सकते हैं। तकरीब से सुहेल इकबाल चिश्ती, मोहम्मद खालिद सिद्दीकी, मोहम्मद आरिफ चौधरी, खलीलुर रहमान खान, यासिर बरा और दीगर ने भी इज़हार ख्याल किया। इंस्टीट्यूट में हुनरमंद खवातीन के लिए सिलाई कढ़ाई का भी इंतजाम किया गया है। किसी बहुत बड़े हजूम का हिस्सा बन के गलत रास्ते पे जाने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है कि आप तन्हा सही रास्ते का इंतखाब कर लें। आपका जितना इखलास होगा, अल्लाह की उतनी मदद आपके साथ शामिल हाल हो जाएगी। इंसान अपने लिए जो कुछ करता है उसमें किसी हद तक उसकी अपनी कारकर्दगी सलाहियतें होती हैं। जब अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करने का इरादा करता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हाल हो जाती है। जितना इखलास होगा, अल्लाह उतने रास्ते बनाते चले जाएंगे। एक जैसे अभी गुफ्तगू हो रही थी कि मक्का में पैदा होने वाला एक बच्चा न सर पे बाप है न माँ है जी, न किसी मदरसे में गया न किसी स्कूल में गया। आज कायनात की सारी तहजीबें हुजूर के कदमों से जन्म लेती हैं। ये होती है अल्लाह की मदद। फिर आपके इखलास के बकदर अल्लाह ने ऐसे जानिसार साथी अता फरमा दी है जो कि आपकी एक एक लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाले थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लाहौर की फिजा बदस्तूर आलूदगी का शिकार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे के पेश नजर इंसदाद स्मोक कार्रवाइयां जारी हैं। तहसील सिटी और शालीमार में स्मोक का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को सील किया जा रहा है। DC लाहौर का कहना है, स्मोक का बायस बनने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की जाएंगी। इस हवाले से तफसीलात के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि लाहौर की फिजा बदस्तूर आलूदगी का शिकार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे के पेश नजर इंसदाद स्मोक कार्रवाइयां जारी हैं। तहसील सिटी और शालीमार में स्मोक के बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को सील किया जा रहा है। DC लाहौर का कहना है कि स्मोक का बायस बनने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की जाएंगी। इसी हवाले से तफसीलात के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं? जुनेद से हमारा राब्ता बहाल नहीं हो सका। आपको अब बताएं कि बे औलाद माँ बाप के लिए अच्छी खबर। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की हिदायत पर लेडी एचिसन अस्पताल में प्लांटेशन का आगाज कर दिया गया।
निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि MS लेडी एचिसन डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक प्रोफेसर साहिबान काविश की से बे औलाद वालिदैन के लिए औलाद जैसी नेमत से महरूम मरीजों का इलाज शुरू किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर मोहम्मद इजाज का, MS साहब का, मुनीर मलिक साहब का, तमाम मेरी बहनें जो इधर काम भी कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, रुबीना भी आई हुई हैं चीफ गेस्ट। तो आज ये इस इलाके में एक नेमत अल्लाह ताला ने हमारे थ्रू सबके मिल के टीम वर्क के ज़रिए यहाँ मुयसर हुई है। उन लोगों के लिए जिनके बच्चे पैदाइश में डिफ़िकल्टी है, नहीं हो रहे और उनके कोई ऐसे मसाइल हैं कि जो उन्होंने ट्राई किया लेकिन वो बच्चों से महरूम हैं, वो इधर का रुख करें और इधर यानी कि उनकी इम्प्लांटेशन की जाएगी जो बच्चेदानी है उसमें मसनूई तौर पे उनके हस्बैंड का स्पर्म लेके या उसका थोड़ा सा हिस्सा लेके उसको इम्प्लांट किया जाएगा तो उस महरूमियत को ख़त्म किया जा सकेगा। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि जब हम इस उम्र पे आ जाते हैं और हमारे बच्चे नहीं होते तो हम बहुत मिस करते हैं बच्चों का, और ये हज़ारों बच्चों की पैदाइश की जगह है और आगे मज़ीद बनेगी और अल्लाह ताला उन लोगों को सुकून देगा, उन कपल्स को इस जगह से। ये एक सबका जारिया जो इधर शुरू हुआ है। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इशाद अहमद का जोहर टाउन अकेडमी का दौरा और ठेकेदारों को जून तक हर सूरत काम मुकम्मल करने की हिदायत की गई। उन्होंने हिदायत की कि LCs का केस टेक अप करने के अलावा जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स फौरी तौर पर इंस्टॉल किए जाएं। एलिवेटर्स, जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से रब्ता किया जाए। उनका कहना था कि एक हफ्ते के अंदर एकेडमी की तमाम अदायगियां क्लियर कर दी जाएंगी। एकेडमी की तामीर के बाद 2 फ्लोर्स को कमर्शियल किया जाएगा जिससे लोकल गवर्नमेंट को बड़ा रेवेन्यू हासिल होगा। DC लाहौर राफिया हैदर ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता मुहिम में पोलियो कतरे से इनकार करने वाले घरों को खुसूसी टारगेट किया जाएगा। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि पोलियो मुहिम में इस दफा अवाम में मकबूल शख्सियात की खदमात ली जाएंगी। हाई रिस्क एरियाज में काम करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। 20,85,272 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे जिसके लिए टीमों की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है। 10 टाउन्स में 383 फिक्स्ड पॉइंट्स और 196 ट्रांजिट टीमें काम करेंगी। हजरत सखी मादुलाल हुसैन सरकार के 435 उर्स मुबारक मेला चिरागा और की 3 रोजा तकरीबात का आगाज कर दिया गया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने चादर पोशी करके उर्स मुबारक का इफ्तिताह किया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए वसी लंगर का अहतमाम भी किया गया। तकरीब में चेयरमैन मजहबी अमूर दरबार कमेटी महर फारूक, चेयरमैन महर उमैर फारूक, चौधरी शबीर अहमद, मियाँ फ़हीम, मलिक अदनान, राना जमील अहमद और दीगर मेंबरान कमेटी भी मौजूद थे। शहदाद कोट के पुलिस थाना ए सेक्शन की हदूद में 2 माह कबल बाशिर मस्तोई के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कैदी नूर मोहम्मद मस्तोई पुलिस की बदतरीन तशद्दुद में जाँ बहक हो गया, जिसके खिलाफ उनके मुरसाओं ने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया। मजीद देखें अब्दुल हमीद भट्टी की इस रिपोर्ट में। शहदाद कोट पुलिस थाना ए सेक्शन के लाकब में पुलिस की मुबीना तशद्दुद में जान बहक कैदी नूर मोहम्मद मस्तोई के मुरसाओं ने पुलिस के खिलाफ कोटो मोटू चौक पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। एहतजाज में शहर के सिविल सोसाइटी के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मोहम्मद वारिस मस्तोई, जाहिद मस्तोई, सईद मस्तोई और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तकरीबन 1 माह पहले भी हमारी मस्तोई बिरादरी का एक मर्डर हुआ है। उसकी इंक्वायरी में बेजा बगैर FIR के, बगैर किसी केस के, बगैर किसी पर्चे के हमारे इस आदमी को उन्होंने लाकअप में रखा हुआ था। इंक्वायरी इस तरह नहीं होती कि किसी के ऊपर तशद्दुद करके उसको परेशान किया जाए, उसको मर्डर की नौबत तक पहुँचाया जाए। हमारा मुतालबा है कि इस के कातिलों को भी फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। 26 ॾींहं थिया आहिनि पुलिस ने गिरफ़्तार कयो जांच में, जंहिंमें फ़रियादनि खे असां वठी आयासीं। जेके हिन ते दायूं हुया उन्हनि जो त असां हिन ते फ़रियादी न आहियूं, बल्कि असां शाहिदी तौरु हिन जो नालो ॾिनो आहे त जॻह हिन जी आहे। उन खां बाद हुन 5 लख रुपया घुरिया। हिन चयो असां ग़रीब आहियूं, असां वटि पैसो न आहे। राति जेका हुनखे कढी देरि सां तशदुद सख़्तु करे हुनखे मारे वियो आहे ऐं मालिकनि खे बि न घुरायूं। वरी पोस्टमार्टम उन्हनि पंहिंजी मर्ज़ी सां कराए। इहो मुतालबो आहे
असां इंसाफ कयो वञे। उन्होंने मजीद कहा कि नूर मोहम्मद मस्तोई के कत्ल में मुलविस एहलकारों के खिलाफ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने औकारा यूनिवर्सिटी का खसूसी दौरा किया। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद ने की। इस मौका पर वाइस चांसलर ने कहा कि कानून की आगाही हर शहरी के लिए जरूरी है। कासिम अली खान ने मुआशरे में कवानीन की तश्कील और अमलदारी के अमल के 14 निकात बयान किए। कासिम अली खान का कहना था कि कानून के तलबा माशरे के पसमानदा तबकात के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। साबिक चीफ जस्टिस ने वाइस चांसलर की इंतज़ामी सलाहियतों को सराहा। मुस्तफ़ाबाद में पंजाब के रवायती खेल कबड्डी का एहतमाम किया गया। कबड्डी मैच में छांटियावाला कोवेंट जोड़ा सत्तो की मीर मोहम्मद की टीमों ने हिस्सा लिया। कोवेंट की टीम ने सेमीफाइनल और फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। खिलाड़ियों ने कबड्डी का बेहतरीन खेल पेश किया और शायकीन की खूब दाद वसूल की। मेहमान खुसूसी मलिक मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद, मोहम्मद इमरान सल्फी सदर प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद समेत दीगर ने खिलाड़ियों में नकद इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम की। मेहमान खसूसी मलिक मोहम्मद इकबाल ने कहा कि आज खिलाड़ियों के पंजाब के रवायती खेल कबड्डी खेल कर अवाम के दिल खुश कर दिए। खेल के मैदान नौजवान को मुनफी सरगर्मियों से महफूज रखते हैं। हमें अपनी नौजवान नस्ल को मुनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए खेल के मैदान आबाद करना होंगे। भवाना में चिकन और आटा की कीमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके साथ साथ सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफर अली की रिपोर्ट पे। जी बिल्कुल, भवाना गरीब आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। भवाना और गिरदोनवा में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। आटा जो कि 5,000 रुपये मन और चिकन 700 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। केला माल्टा 200 रुपये दर्जन और प्याज 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगा है। सब्जियों और सब्ज मसाला जात की बात की जाए तो इनकी कीमतें भी आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। लिहाजा गरीब आवाम का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि शाय खुर्दनोश की कीमतों को कम किया जाए ताकि वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना आसानी से खिला सकें। जी मलिक जाफर अली, नुमाइंदा को नूर न्यूज़ भवाना। आरिफवाला में पीर सैयद ज़हूर हैदर ज़ैदी एडवोकेट, राय अली हैदर राजा एडवोकेट प्रेस क्लब तहसील आरिफवाला के लीगल एडवाइज़र मुकर्रर होने पर सहाफ़ियों की जानिब से मुबारकबाद दी गई। आरिफवाला के निजी होटल में पुरतकल्लुफ़ अशाइये का एहतमाम भी किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रज़ा ज़ैदी की इस रिपोर्ट में। मारूफ सियासी और मजहबी शख्सियत साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी आरिफवाला पीर सैयद मोहम्मद हादी ज़ैदी के साहबजादे पीर सैयद ज़हूर हैदर ज़ैदी एडवोकेट और राय अली हैदर राजा एडवोकेट प्रेस क्लब तहसील आरिफवाला के लीगल एडवाइज़र मुकर्रर। लीगल एडवाइज़र साबिक सदर बार पीर नज़र फरीद चिश्ती एडवोकेट के एसोसिएट का एजाज़ रखते हैं। सीनियर सहाफ़ी हाजी शफीक फूल, प्रेस क्लब तहसील आरिफवाला के चेयरमैन मलक शफीक अहमद, सदर सैयद रजा अब्बास ज़ैदी, नायब सदर मोहम्मद अकमल शाहिद रहमानी, जनरल सेक्रेटरी मलक अमजद अली, अदनान शाह, राना फाहद, राना इरफान और दीगर दोस्त अहबाब ने माला पहनाकर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तमाम शुरका को पीर सैयद ज़हूर हैदर ज़ैदी एडवोकेट की जानिब से आरिफवाला के निजी होटल में पुरतकल्लुफ़ अशाइया भी दिया गया। रज़ा ज़ैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफवाला। हबीबाबाद के सर सैयद पब्लिक हाई स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद हुई। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तलबात में स्कूल की टीचरों ने बड़े पैमाने पर इनामात तकसीम किए। तकरीब में नन्हे बच्चों ने टैबलोस भी पेश किए। इस मौका पर प्रिंसिपल स्कूल सैयद जाहिर शाह का कहना था कि बच्चों को दौर जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक मयारी तालीम से आरास्ता करना हमारी अवलीन तरजीह है। तालीम के फ़रोग़ के लिए हम वक्त कोशिशों को विजन बनाकर इस शोबे को इख्तियार किया गया, क्योंकि मुल्क और कौम की खिदमत का इससे बढ़कर कोई और तरीका मुमकिन नहीं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सालाना इंतखाबात रुकावट पैदा करने, प्रेस क्लब को ताला लगाने की धमकी पर ग्रुप के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर बच्चे अपना अनोखा खामोश एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पहुंच गए। बच्चों के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिसमें PFUJ के सदर अफजल भट्ट और दीगर क़यादत से मुतालबा किया गया कि हमारा घर यानी प्रेस क्लब बचाएं और इलेक्शन कराएं, हम आपके साथ हैं। सहाफ़ती कम्युनिटी ने इस अनोखे मासूम एहतजाज पर बच्चों को खिराजे तहसीन पेश किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।